अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? तो जनाब कैसे जा रहे हैं रोज़े और कैसा जा रहा है सहरी और अफ्तारी का टाइम? माओं के लिए स्पेशल ये वक्त होता है सहरी का भी और अफ्तारी का भी। बच्चे जो है ना वो नखरे कर रहे होते हैं कि ये नहीं खाना तो ये नहीं खाना और दिल नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा मसला यही होता है कि सहरी टाइम बच्चों का दिल नहीं कर रहा होता है। और घर के ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता है लेकिन वो बज़िद होते हैं कि हमने भी रोज़ा रखना है। तो हमारे घर में हमज़ा ऐसा बच्चा है कि जिसका भी रोज़े फ़र्ज़ नहीं है लेकिन वो बज़िद है कि मैंने रोज़े रखने हैं। तो उसको एप्रिशिएट करने के लिए मैंने कहा चलो रख ले, कोई इतने मुश्किल रोज़े नहीं हैं। और फिर अगर सहरी टाइम कुछ नहीं खाएगा तो भी मुझे फ़िक्र होगी। तो लिहाज़ा उसके लिए थोड़ा-सा बाकी बच्चों से डिफ़रेंट पराठा बनाकर तो उसको थोड़ा-सा हाई कर रही हूँ कि मतलब उसको महसूस हो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अभी इतने कोई ख़ास मुश्किल रोज़े तो नहीं है कि वो ना रख सके, छोटे बच्चे मतलब रख सकते हैं, 6 क्लास के और 7th क्लास के बच्चे भी रख सकते हैं। अगर स्कूल स्टार्ट हों तो फिर तो चलो होता है कि मुश्किल हो सकते हैं। अगर आगे आने वाले रोज़े में गर्मी हुई और स्कूल स्टार्ट हो गए तो फिर शायद उसको ना रखवाऊँ। और सहरी और इफ्तारी टाइम की जो रौनकें होती है ना वो ज़्यादा बच्चों वाले घर में ज़्यादा होती हैं। मैं भरे पूरे घर से जब शादी हुई तो बिल्कुल अकेले मैं और मेरे मियाँ साहब। और इतना मैं बोर होती थी कि क्या बताऊँ, मुझे अपने अम्मी अबू का घर बहुत याद आता था। मतलब सारा सहरी टाइम और इफ्तारी टाइम बहुत शुगल। तो फिर मैं दुआ करती थी कि कब मेरे बच्चे होंगे और कब वो बड़े होंगे और कब सहरी और इफ्तारी के टाइम की रौनकें जो है वो बहाल होंगी। और आज है फ्राइडे और बच्चे देखे मेरे इंतज़ार में कुछ बैठे हुए हैं कि मम्मा आएंगी तो फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। आज जुम्मा है और फिर मैं जल्दी सहरी के बाद जल्दी उठ गई थी और कुछ चीज़ों का बनाने का एहतमाम करना था। रोटी वाली जो कपड़े थे वो कितने दिनों से इग्नोर हो रहे थे और वो कुछ पराठे वगैरह लपेट देती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा घी घी हुए हुए थे तो उनको भी धोना था, उनको वॉश करके फिर आज चना चाट बनाना था। मैंने जो बना कर रखी थी पहले पापड़ी वो रोज़ों से पहले ही बच्चों ने ख़त्म कर ली थी, फिर आज मुझे दोबारा बनानी पड़ी। ये बच्चे शौक से खा लेते हैं, चना चाट के ऊपर मुझे खुद को बहुत पसंद है और सबको पसंद है तो इसलिए फिर मैंने दोबारा बना ली है। और साथ ही मैंने ना कहा जुम्मे से पहले पहले जो है कुछ काम कंप्लीट कर लूँ तो आलू चिकन का शोरबा बना रही हूँ। और आटा भी गूंद लिया है, पापड़ी भी बन गई है और रोटी वाले कपड़े भी धुल गए हैं और मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और अब जुम्मे की तैयारी है। और अच्छा, आपसे एक बात शेयर करनी थी कि ना काफ़ी जो है ना मैं और इनके पापा तकरीबन हर साल ही ये शेयर कर सोचते थे कि घर का ना एक हिस्सा कम से कम रमज़ान में मुख्तस करना चाहिए जहाँ पर हम बैठकर अपने बच्चों के साथ इबादत करें या हम खुद ही घर का एक हिस्सा होना चाहिए। मेरी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, इनके पापा भी इजहार करते थे। तो ऐसा कभी हो ना सका क्योंकि हमारे घर छोटे हैं, तकरीबन इतने ही हैं कि आप रो यूं ही रूटीन का जो नमाज और कुरान पढ़ा जा सकता है, जगह पूरी मुख्तस करना बहुत मुश्किल था। फिर ऊपर वाला पोर्शन जब था तो तब मैंने सोचा था कि ऊपर एक कमरा बनाएंगे ख़ास तौर पर रमज़ान में, तो फिर भी ना हो पाया। तो जो है अब इस साल अल्लाह ताला ने हमारी ये ख्वाहिश पूरी की है और हमारा जो टीवी लॉन्च है वो पूरा ही इबादतगाह बन गया माशाल्लाह से। तकरीबन मस्जिद का ही माहौल बना रहता है ऑल टाइम। और अच्छा, उसके बाद जो है मैं बातों ही बातों में आपको बताऊं कि ये जो मैंने रमज़ान से पहले चिकन बोनलेस को मसाला वगैरह लगा कर रखा था, क्रीम वाला मसाला लगाया था। वो मैं सोच रही थी कि मैं इसको क्या करूँ, ग्रिल करूँ, क्या करूँ? तो फिर मुझे यही हुआ कि मैं ना इसको फ्राई कर लेती हूँ। उमर, हमज़ा ये जो हैं ये फ्राई वाली चीज़ शौक से खा लेते हैं। तो फिर मैंने ना इनको फ्राई कर लिया और उधर से चना चाट की तरफ ख़्याल करने लगी हूँ तो ये थोड़ी-सी डार्क हो गई हैं लेकिन इफ्तारी के टाइम पे बहुत ही अच्छी लग रही थी। चना चाट के अंदर मैंने ना एक ग्रीन कलर का एप्पल भी डाल दिया है और अलग से फ्रूट चाट भी बनाया है। तो अफ्तारी के टाइम पर भी मैं ये भी सोच रही थी कि अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो लाहौरी चाट बन जाएगी। और आपसे एक और बात बताऊं कि ये जब मैं
स्टिक्स बना रही थी ना, तो उस टाइम एक जो मैदा और कॉर्नफ्लोर जो मैं लगाया हुआ था वो भी थोड़ा सा बच गया था प्लेट में, और तो एक जो अंडा था आधा वो भी बच गया था। और फ्राइज़ मरियम ने काट के जब दिए ना, तो मैंने कहा चलो जी इसके बनाते हैं हम जिंगर फ्राइज़। ये पिछले साल भी मैंने ट्राई किया था और शॉर्ट्स में लगाया था, बच्चों ने बहुत पसंद किया था। तो मरीम कहती मम्मा वही वही दोबारा बना लें, तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी। और अंडा फिर मैंने मिक्स कर दिया फ्राइज़ के ऊपर, वो थोड़ा-सा मैंने ना मरियम ने ही इसकी के ऊपर फ्राइज़ के ऊपर लगा दिया था थोड़ा-सा नमक मिर्च। तो उनको मैंने जिंगर फ्राइज़ बना दिया, और थोड़ा-सा ये भेज रही हूँ पड़ोसियों के घर में। सबके घर में माशाल्लाह बहुत कुछ बनता है, लेकिन जो रमज़ान का माहौल है ना, कि आपके घर में जो भी थोड़ा बहुत बन रहा होता है, जैसा भी बन रहा होता है, हमसायों के घर भेजने का ना अपना ही मज़ा है, और जब किसी के घर से कुछ चीज़ आती है तो उसका भी अपना ही मज़ा है। और अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।